फॉलो अप दोस्त किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को बदलने की प्रक्रिया जो है ना, उसको फॉलो अप बोलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फॉलो अप मतलब आपने जो जानकारी दी है उस जानकारी से रिलेटेड उसके पास जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको आप क्लियर करते हो और उसको पॉजिटिव रूप में चेंज करते हो। यही फॉलो अप होता है। और बिना फॉलो अप किए आज तक कोई भी सेल्स संभव नहीं है। ये मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देके आपको फ्रिज का आपको मैंने कल बताया था। तो फॉलो अप बहुत जरूरी होता है। बिना फॉलो अप किए हम किसी भी रिजल्ट तक हम तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं। अगर बिना फॉलो अप किए, बिना सवालों का जवाब दिए अगर कोई व्यक्ति आसानी से आ जाता है, तो याद रखिएगा दोस्त कि वो बहुत लंबे समय तक इस बिजनेस में नहीं चलता। तो इस तरीके से फॉलो अप क्यों जरूरी है समझ में उसके दोस्त मैंने आपको स्लाइड दिखाता कि गिने सवाल होते हैं जिसको हम फॉलो अप के दरमियान जवाब देते हैं, और इस जवाब को देना ही फॉलो अप कहा जाता है। और उन सवालों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो सवाल होते क्या है। सवाल गिने चुने हैं दोस्त कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कंपनी भाग गई हो गई तो क्या होगा, मैं दो नहीं बढ़ा सकता, मेरी हैसियत का काम नहीं है। हमने बहुत सारी ऐसी कंपनी देखे हैं, ये चेन सिस्टम या जोड़ने वाला बिजनेस है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बकवास की बातें हैं, सोच कर बताऊंगा, घर वालों से पूछ कर बताऊंगा, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इतने महंगे प्रोडक्ट हम मैं नहीं बेच पाऊंगा, हम सफल नहीं हो पाएंगे, सभी सफल नहीं होते, पहले दो ढूंढ लेता हूँ, मेरे रिश्तेदारों ने भी किया था वो फेल हो गए, कंपनी इतना पैसा कैसे देती है, कहां से देती है, सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, मैं लोगों की ना नहीं सुन सकता। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं दोस्त, इससे कोई ज्यादा सवाल नहीं होता। इन्हीं सवालों को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से पूछता है, और कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब हमें देने पड़ेंगे, हमको उस व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से हम या तो फॉलो अप नहीं करते, या तो हम करवाते नहीं है, या फिर हम एक बार करते या करवाते हैं और उसके बाद हम नहीं करवाते या नहीं करते हैं। तो उसके पीछे से रीजन ये होता है कि हम फॉलो के नियमों को फॉलो नहीं कर पाते, उनकी जानकारी हमको नहीं होती। तो कल ही मैंने आपको उन फॉलो अप के कुछ नियमों के बारे में बताया था कि उसको हम अगर मद्देनजर रखें तो हम इन सवालों के जवाब आसानी से ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, उन नियमों को एक बार फिर से हम रिमाइंड करेंगे, ताकि आज कुछ सवालों को लेकर हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इन नियमों का इस्तेमाल करते हैं इन फॉलो अप में सवालों के जवाब देने के लिए। दोस्त, मैं बहुत जानकार नहीं हूं या फिर हर सवालों का जवाब मैं परफेक्ट दे पाऊं, ऐसा भी नहीं है। पर लेकिन जब जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जब जब मैं फॉलो अप के लिए उनका सामना किया हूँ, मैंने इन टेक्निक्स को, इस फॉर्मूले को हमेशा खाली इस्तेमाल किया है, और कभी भी ये उम्मीद नहीं रखा है कि उसके बाद भी अगर बिजनेस में वो नहीं आया तो क्या होगा। अगर आया तो बेस्ट, नहीं तो फिर नेक्स्ट। हमको फॉलोअप की संख्या बढ़ानी है। तो फॉलोअप के नियम में सबसे पहला नियम जो होता है दोस्त, ट्रिपल एफ। मैंने बताया था आपको, किसी को कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कोई जवाब देता है तो आपको पहले उसको फील करना है, महसूस करना है कि उसकी जगह पे आप होते तो आप क्या करते, और उसको भी एहसास दिलाना है कि वाकई ये समस्या उसके लाइफ में है। अगर हम उसकी उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को ढूंढ के निकाल लेते हैं, उसके मुंह से हम बुलवा लेते हैं, तो फिर उस जगह को खोज करके उसको फिलअप कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। और यही होता है ट्रिपल एफ, यानी कि फील, फेल्ड, फाउंड। इसका हमको इस्तेमाल हमेशा फॉलोअप में करना चाहिए, हमारे आदतों में शामिल करके। कॉमन रैपो को मैंने बताया था आपको कि आपका गेस्ट, आपका इन्वाइटी जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में जो भी काम करता है, उससे रिलेटेड आपका कोई बिजनेस पार्टनर अगर है तो उसके बारे में बता करके उसको बात करना, ताकि वो फील करता है कि मेरे टाइप के भी कोई लोग हैं यहाँ पर, मतलब ये काम हो सकता है। थर्ड पार्टी अप्रोच मतलब किसी भी सवाल का सामना आप नहीं कर पा रहे हो, या जवाब नहीं दे पा रहे हो, या आपको हेडेक लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, समझा नहीं पा रहा हूं, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। एक बड़ी सी स्माइल देनी है, मुस्कुराना है, और मुस्कुरा करके बताना है कि आप बेहतर जवाब दे सकते हो, लेकिन इससे भी बेहतर तरीके से आप वो समझा पाएंगे आपके वो बिजनेस पार्टनर जिनसे आप उनकी बात कराने वाले हो। यानी कि आप अपने सीनियर से ट्यूनिंग बना के रखे, और बात करते करते आपने फोन दिया और बात करा दिया, सवालों का जवाब मिल गया आपको भी और उनको भी। ये होता है थर्ड पार्टी अप्रोच, और इसका हमको फॉलो में यूज करना होता है। उसके बाद एफआरबी दोस्त, कह रहे हो कि मैंने आपको स्मार्ट ड्रीम बना बताया, स्मार्ट लिस्ट बनाना बताया, स्मार्ट तरीके से इन्विटेशन करके प्लान दिखाना बताया, तो फॉलो अप करके रिजल्ट निकालना है तो उसका भी स्मार्ट तरीका है रिकॉर्ड बुक बनाना। ये एफआरबी में आपके फॉलो अप के सारे डिटेल्स नोट होनी चाहिए, और इसका फायदा क्या मिलता है आपको, ये आपको जैसे जैसे आप रिकॉर्ड बुक बनाते चले जाओगे, आप टॉप लाइन के दौरान आपको खुद को पता चलता जाएगा कि इसका फायदा क्या मिलता है, फॉलो अप की संख्या बढ़ाने में इसकी फायदा मिलती है। उसके बाद इन्हीं चारों नियमों को पालन करते हुए, रिकॉर्ड बुक बनाते हुए जब हम फॉलो अप करते जाते हैं, तो उस समय हमको कुछ कुछ और नियम होते हैं जो हमको आदतों में शामिल करनी होती है। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं दोस्त, अपनी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी होती है, किसी व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए। वो संबंध जब तक नहीं बनाएंगे, हम एक लोग व्यवहार नहीं बनाएंगे उस व्यक्ति के साथ, तो हमको विश्वास नहीं करेगा, हमसे जुड़ेगा नहीं। और उसके लिए हमारा शुरुआत जो होता है वो होता है बधाई से।
बातचीत की जब भी शुरुआत करो एक बधाई के साथ शुरुआत करो। मैंने बताया था दोस्त आपको, जिस भी मैटर पे बात करना हो उसी से जुड़ी हुई एक बधाई का शब्द लगा के आपको बात करते हो, तो उसके दिमाग में जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है, जो आपको सुनाने वाला है या जो सोच रहा है, वो बधाई देने से थोड़ा कम हो जाता है। हमेशा सामान्य बात से शुरुआत करनी है। जिस चीज को लेकर आप आए हो डायरेक्ट उससे बात चालू नहीं करनी है। थोड़ी सी तारीफ करनी है, थोड़ा सा उसके बारे में पूछना है, थोड़े से उसके इंटरेस्ट की बातों को उसके साथ करना है, उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातों को उसके साथ करना है। और करने के बाद वो जो बोलता है उसको सुनना है। दो वो जब भी कुछ बोलता है इस बिजनेस को लेकर, चाहे वो नेगेटिव बोले चाहे वो पॉजिटिव बोले, उनकी सहमति में अपनी सहमति जताना है। जी हाँ दोस्त, उसको एक बार में कभी भी काटना नहीं है। आप बिल्कुल सही बोले सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन लेकिन वर्ड लगा के फिर आगे बात करना। लेकिन मैंने जब ये सुना, लेकिन जब मैंने ये जाना, तो दोस्त ये जो नियम है ये भी हमारे फॉलोअप में बहुत काम आता है और हमको सामना करने की ताकत देता है। विवाद नहीं करना, किसी भी स्थिति में विवाद की स्थिति पैदा होती है, वो बहस करने लग जाता है, तो जितनी जल्दी हो सके आपसे पहल होनी चाहिए उसको रोकने की। रोक करके उसको ये बोलिए कि सर शायद हो सकता है मेरे से ज्यादा जानकारी इस क्षेत्र में आपको है, तो मैं ये चाहता हूं सर कि मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे सीनियर पार्टनर को आपसे अगर मैं मिलवाऊं तो इस बारे में वो ज्यादा अच्छा चर्चा आपसे कर पाएंगे। दो श्रोता बनना, अच्छे श्रोता बनना मतलब उस व्यक्ति को लंबे समय तक पहले आपको सुनना है ताकि वो सुनने लायक बने। क्यों? क्योंकि अगर वो सुनेगा, अपनी बात आपसे करेगा, तो वो आपको अपना हमदर्द समझेगा, क्योंकि आप उसकी बातों को सुन रहे हो, उसकी तकलीफ को सुन रहे हो, उसकी समस्या को, उसकी खुशियों को, जो भी वो बताना चाह रहा है, शेयर करना चाह रहा है, सुन रहे हो। और अगर वो नहीं बोलना शुरू किया तो आपको उससे बुलवाना है। आपके उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई समस्या, उसके दिमाग में जो चल रहे विचार, उन विचारों से जुड़े हुए सवाल पूछ करके, बात रख करके आपको उसको बोलना शुरू करवाना है। क्योंकि आप अच्छे श्रोता बनोगे तब उसको एक अच्छा श्रोता बना पाओगे। मुस्कुराते रहना, स्माइल करते रहना, हर एक टेंशन, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मुस्कुराते रहना। मुस्कुराते ही रहते 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 में आप जो है ना थर्ड पार्टी अप्रोच लगा लेते हो। मुस्कुराते मुस्कुराते आप जो है सोच लेते हो कि कॉमन रैप किसका लगाना है। मुस्कुराते मुस्कुराते अगला वर्ड क्या बोलना है, मेरा फोकस क्या है, इसका सवाल क्या, उसका जवाब क्या देना है, ये विचार आपका पता जाते हैं। इसलिए स्माइल हमेशा रहना चाहिए ताकि वो व्यक्ति आपके ऊपर हावी ना हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ अपने अपलाइन का परिचय कराना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई कराना, अपने अपलाइन का वैल्यू आपके गेस्ट से ज्यादा बना के रखना, बड़ा बना के रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला है दोस्त। अगर आप उसका प्रभाव ज्यादा बना के रखोगे, अपने अपलाइन को ज्यादा हाई क्रिएट करके रखते हो, उसका अच्छा परिचय देके रखते हो, तो उनके बातों का प्रभाव आपके गेस्ट पे पड़ेगा, उसके बातों का असर उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात वो नहीं सुन रहा है, क्योंकि आप उससे परिचित हो। आपको वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, आपको बीच में काट रहा है, तो सामने वाला जिसको थर्ड पार्टी अप्रोच लगा रहे हो आप, जिससे आप मिलवाना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, उसकी बात सुने, उसके बातों का असर हो, इसके लिए आपको आइडेंटिफाई कराना, परिचय कराना बहुत जरूरी होता है। और यही हमारा अचीवमेंट ही हम यहाँ पर बेचते हैं। और उसके बाद फॉलो अप करते समय पहले से टाइम फिक्स करना। जी हाँ दोस्त, आपके गेस्ट हो तो उसके शेड्यूल आप पहले से जान के रखो कि कब मिलते हैं वो, या आपके अपलाइन हो जिससे आप कॉन्टेक्ट कराए, उसको फॉलो अप लगाते हो, उनसे बातचीत करके उनके टाइम को फिक्स कर लो। टाइम अगर एक फिक्स रहता है, पहले से बातचीत हो जाती है, तो हमारा वर्क स्मार्ट होता है, वो हमारे ऊपर हेडेक नहीं बनता। तो दोस्त इस तरीके से ये सारे रूल्स और रेगुलेशन है, इनको हम अगर नियमों को फॉलो करके हम लोगों का सामना करते हैं उन गिने चुने सवालों को लेकर के, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है नियमों का, तो उन सवालों का सामना करते हैं तो हमारे लिए फॉलो करना बहुत इजी हो जाता है। और इन्हीं सवालों से ही लगातार 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 हमको टकराना होता है। लगातार प्रैक्टिस करते करते हम परफेक्ट होते हैं। बस एक चीज हमको ध्यान रखना है दोस्त, कि परसेंटेज ऑफ फॉलो अप की परसेंटेज जो होती है वो आपकी संख्या पे डिपेंड करती है। और आप एक बार मिलते हो, एक सवाल मिलता है, अगली बार आप जाते हो दूसरी सवाल मिलता है, तीसरी बार जाते हो तीसरा सवाल मिलता है, अलग अलग सवाल मिलता है। तो देखा गया है, इस चीज को बताया गया है कि फॉलोअप की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ज्यादा हमारा जो है ना रिजल्ट बढ़ता है। तो फॉलोअप की संख्या के लिए हमको करना क्या पड़ता है, संख्या को बढ़ाने के लिए, कि हमको पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने हैं, तभी तो संख्या बढ़ेगी। हम हर बार जाएंगे, हर बार जवाब देना है, हर बार हमको सामना करना पड़ेगा। तो पूछे गए सवालों के जवाब जानने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा वो रूल, हमारा वो फॉर्मूला जो है, हम उसको अपने जहन में रखते हैं, अपने आदतों में रखते हैं, तो हर सवाल का जवाब हमको बहुत आसान लगता है। तो दोस्त हमने लगभग लगभग 15-16 सवाल यहाँ रखे हैं, और दो दो सवाल करके हमने स्लाइड रखा हुआ है। आज समय के हिसाब से जितने सारे सवालों को हम बात कर सकते हैं हम बात करेंगे, बाकी जो सवालें होंगी वो बातचीत फिर कल। पहला सवाल जो आता है, सबसे बड़ा सवाल होता है, समय नहीं है। दो सबसे पहला सवाल सबसे दमदार और सबसे बड़ा बहाना बोलना चाहिए, क्योंकि आज इंसान की अगर बात करूं, दुनिया में इंसान ने जिसको 24 घंटे मिला हो, इंसान को मिला है, और सबके पास 24 घंटा होता है, लेकिन उसी 24 घंटे में कोई बहुत बड़ा काम कर जाता है, और उसी 24 घंटे में कोई व्यक्ति
पूरी जिंदगी बिता देता है समय नहीं है, समय नहीं है बोलते बोलते। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही है दोस्त, कि हमको टाइम को मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि मैं मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूं या बराक ओबामा, समय दिया है। तो हमको सबसे पहले फील करना है, ट्रिपल यूज करना है। मेरे पास समय नहीं है, एक जड़ बड़ा सा स्माइल दो सबसे पहले। एक स्माइल दो, स्माइल देते ही वो आदमी टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि आपको टकाने के लिए सबसे पहला जो काम होता है हमारा ये होता है दोस्त कि एक बड़ी सी स्माइल देना हमको, एक स्माइल देना। और देते ही सबसे पहला चीज उनकी बातों से अपनी बातों को सहमति बताना कि बिल्कुल सही कहा सर आपने कि आपके पास समय नहीं है, और अगर समय नहीं है तो हम नए काम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। एक स्माइल बहुत जरूरी है दोस्त। और उसके बाद फिर सवाल के ऊपर सवाल, एक थंब रूल याद रखना कि आप अगर सवाल का जवाब आपको देना तो है ही, लेकिन अगर जवाब के पहले अगर आप फिर से अगर वैसा ही एक सवाल उसके सामने रखते हो, तो सामने वाला जो है ना पहले सवाल के पीछे उसका क्या विचार था, क्या कारण था, वो कारण को भूल जाता है, और आपने जो सवाल बोला उसके पीछे उसका दिमाग दौड़ता है। और जैसे ही उसका दिमाग दौड़ता है वो जवाब दे नहीं पाता आपके सवालों का, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। लेकिन हकीकत यही है दोस्त कि समय नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग हमेशा ये बोलते हैं और हमको ये एहसास दिलाना होता है कि उनकी जो समस्या है ये समस्या वाकई उनके पास है। उनको हम बोल सकते हैं कि सर बिल्कुल समय नहीं है, बुरा मत माने, पर एक बात पूछ सकता हूँ सर कि आखिर इस समय क्यों नहीं है। दोस्त हम क्या जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय नहीं है उसके पास। हम अगर उसको बोलते हैं कि सर बुरा ना माने, अगर एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि आखिर समय आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं 7 से 8 घंटे की नौकरी है। ESBI आपको फोकस में रखना है कि क्यों ना क्यों सर आपके पास 7 से 8 घंटे की नौकरी या दुकानदारी है, उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटा आने जाने में भी समय लगेगा, उसके बाद रात को सोना भी है। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है, तभी तो बोल रहा हूँ समय नहीं है। वो बताइए सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, समय नहीं है क्योंकि आपको फिर घर की जिम्मेदारी है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, गैस भरवाना है, सब्जी लानी है, घर के भी काम है, सारे चीजें दोस्त यार है, टीवी भी देखना है, समाज और रिश्तेदारों में भी मिलना है। समय बिल्कुल नहीं है सर, सही बोल रहे हैं आप। वो बोलेगा हाँ सही बात है, तभी तो बोल रहा हूँ समय नहीं है, समय नहीं है, कैसे काम करूंगा। उनको बताइए सर कि सर समय नहीं है क्योंकि आप लगातार व्यस्त हैं, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं सर, क्योंकि जिसके पास समय है वो फालतू में कोई इंटरेस्ट नहीं। बहुत बधाई हो, क्योंकि आप सारे काम सारी जिम्मेदारियों को पूरा समय का इस्तेमाल करके करते हो। लेकिन सर एक बात पूछूं सर आपसे, दोस्त आपने तारीफ किया, उनको काटा नहीं, सहमति दी, उनको तारीफ की, ये फॉलो करना है नियम को। लेकिन फिर से आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन एक सवाल पूछूं सर आपसे, आज दुनिया में अगर बात करूं हर एक इंसान के पास 24 घंटे है सर, लेकिन उस 24 घंटे में कोई बहुत बड़ा काम करता है और कोई लगातार ये बोलता है मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। अगर आपके पास बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्या बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्या जवाब देगा दोस्त वो? दोस्त उसको बताइए फिर कि सर मैं दरअसल बात ये है कि मैंने भी जब इस बिजनेस को देखा था ना तो मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन जब मैंने समझा, लेकिन जब मैंने इस चीज को देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर कम समय दे के भी बिजनेस को किया जा सकता है। क्योंकि सर हमारा बहुत ही जबरदस्त सिस्टम चलता है, WSS विनर सपोर्ट सिस्टम। अगर आप रोज भी अगर 1 से 2 घंटा नहीं दे सकते, अगर हफ्ते में भी 2 घंटा देते हो ना सर, तो हफ्ते में भी 2 घंटा दे करके उसी समय को ही कमा सकते हो सर जो समय आपके पास नहीं है दोस्त। नहीं तो उसको आप एहसास दिला सकते हो कि वो जो समय नहीं है वो समय उसके परिवार में कब कब उसकी समस्या बनेगी। उनकी वाइफ उनसे पहले कि घूमने चलते हैं, समय नहीं है, उनके बेटे बोलेंगे चलो पेरेंट्स मीटिंग है, बोलेगा समय नहीं है, तो उसका परिवार बोलेगा चलो हॉलीडे में आते हैं, रिश्तेदार बोलेंगे शादी में। तो सर अगर समय नहीं है ये बोलते बोलते हम जिंदगी बिताते तो समय कभी नहीं आएगा। लेकिन आपने सुना होगा कि जब पैर में एक कांटा गड़ जाता है ना तो उस कांटे को निकालने के लिए भी दूसरा कांटा चुभाना पड़ता है और हमेशा के लिए वो दर्द से हम निजात पा जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ये समस्या कांटा के रूप में है कि आपके पास समय नहीं है, तो सर मैं एक ही बोलूंगा, जहां 7 से 8 घंटे की आप कांटे को झेल रहे हो, उस नौकरी को कर रहे हो कई सालों से, तो 1 से 2 घंटे का छोटा सा कांटा और लगा लो और पूरी जिंदगी भर फिर आप इस समय की से निजात पा जाओगे। समय नहीं है कभी बोलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्त हम सिस्टम के बारे में 2 घंटा ट्रेनिंग प्लान देता है, उसकी वजह से हम कम समय में काम कर सकते हैं। समय अगर नहीं है तो वो व्यस्त है, वो सहमति हो जाओ होने, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय है, कई सालों से काम कर रहा है, जिंदगी भर काम करता रहेगा। अगर हम इस टेक्निक को हम अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारे पास शब्द ऑटोमेटिक आ जाते हैं उस व्यक्ति को बताने के लिए कि समय नहीं है, उसके बावजूद भी बिजनेस किया जा सकता है। दोस्त
मैं फिर से यही बताना चाह रहा हूं कि उस फॉलो के नियम को हम फॉलो करते चले जाते हैं तो शब्द अपने पास हमारे पास दिमाग में आते हैं। अब आपने समझा दिया कि समय नहीं है, फिर भी निकाला जा सकता है क्योंकि हर के पास 24 घंटे ही समय होते हैं, ऐसे नहीं है। बोलते चलो समय निकाल भी लूं, लेकिन 8 से 10,000 रुपए है नहीं मेरे पास, पैसे नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल होता है पैसे नहीं है और आपको करना क्या है, फॉर्मूला यूज करना है, एक बड़ी सी स्माइल देनी है, बड़ी सी स्माइल, जैसे उसको ये लगे कि अच्छा पैसा ही नहीं है तेरे पास, उसको गरीब फील होने लग जाए। वो होगा ये चीज क्योंकि उसने जो सोच के बोला है, क्योंकि पैसे उसके पास है पर उसको देने नहीं है, करने नहीं है, तो पैसा नहीं है बोला है और आपको जवाब तो देना है। लेकिन आपको अपना थंब रूल यूज करना है, एक बड़ी सी स्माइल देनी है और स्माइल देके बोलना है कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, जब पैसा ही नहीं है तो फिर हम किसी नए काम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। पर लेकिन बुरा मत मानिए सर, एक बात पूछूं? वो बोलेगा पूछो। वो अगर नहीं भी बोलेगा पूछो तो फिर से रिपीट करो आप कि सर अगर अनुमति देते हैं, आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछना चाहता हूं सर आपसे। तो बोलेगा हाँ पूछो। तो बोलना सर पैसा नहीं है, ये बोलने में कैसा लग रहा है आपने ईगो को हर्ट किया, ये पैसा नहीं है ये बोलने में कैसा लग रहा है। हो सकता है उसका पैसा हो, वो बोले कि नहीं नहीं पैसा तो है पर लेकिन जरूरत का है, ऐसा वैसा अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो बोलो हाँ सर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ सर कि पैसा नहीं है बोलने में कैसा लग रहा है, इसका मतलब ये है सर कि उस पैसे के होने के बावजूद भी उसको खर्च करने की आजादी नहीं है आपके पास। पर लेकिन बुरा मत मानिए बोल के ही आप उनकी सच्चाई का सामना करा रहे हो कि सर बस बुरा मत मानिए कि आज पैसे नहीं है आपके पास, आप इस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, पर इस पैसे की जरूरत क्या आपको आगे लाइफ में नहीं पड़ेगी? मैं बताता हूं सर कि कहां कहां ये पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब आपकी वाइफ आपसे कोई डिमांड करेगी तब आप बोलोगे पैसा नहीं है, जब आपके बच्चे बोलेंगे लैपटॉप चाहिए तब आप बोलोगे पैसा नहीं है, आपका बेटा बोलेगा मोबाइल चाहिए तब आप बोलोगे पैसा नहीं है, आपके बच्चे बोलेंगे हाई एजुकेशन कराना है तब आप बोलोगे पैसा नहीं है, आपका परिवार बोलेगा चलो कार खरीद लेते हैं, आप बोलोगे पैसा नहीं है। तो सर मैं एक ही चीज बोलूंगा सर कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यही बोलते बोलते हम चलते चले जाएं, या फिर उस पैसे को कमाने के लिए और भी कोई राह है या नहीं है उसके लिए हम विचार करें। लोग बोलते पैसा नहीं है, दोस्त क्रॉस क्वेश्चन, हमेशा क्रॉस क्वेश्चन मतलब सवाल के ऊपर सवाल रखना। आपने देखा है, आपने कभी गाड़ी खरीदी होगी, एक शोरूम में एक व्यक्ति गया गाड़ी देखने के लिए, गाड़ी देखते देखते उसको सेल्समैन से पूछा कि ये माइलेज कितना देती है। सेल्समैन बड़ा स्माइल करके सामने खड़ा हुआ है, कार दिखा रहा है, सर ये कार है देखिए ऐसा ऐसा है, और देखते ही आदमी ने पूछा इसमें माइलेज कैसे देती है, और जैसे ही वो माइलेज बताने लग जाएगा इसका मतलब वो कच्चा खिलाड़ी है। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन ही आपके जवाब को तैयार करता है, और एक अच्छे खिलाड़ी अच्छे सेल्समैन की निशानी है ये। वहां पर वो व्यक्ति सीधा एक ही सवाल पूछेगा, जैसे आप पूछते हो माइलेज कितनी देती है, सर आपको माइलेज कितनी चाहिए। उनकी बात छोड़ दो, सब्जी दुकान में चले जाओ, आप जाके बोलोगे टमाटर कितना है, वो बोलेगा 60 रुपए किलो। आप बोलोगे कि कम नहीं करोगे, दोस्त वो तुरंत सवाल पूछेगा कितना लोगे, 2 किलो या 3 किलो या 5 किलो। तो हर जगह सवाल पे जवाब। मैं बड़े क्या सवालों को बोल करके उन नियमों को फॉलो करने की बात कर रहा हूं। हम अगर सवालों के ऊपर सवाल रखते हैं तो हमको जवाब मिल जाता है। हमने उसको सवाल रखा कि सर कहां कहां पैसे की जरूरत पड़ती है, हर जगह पैसे नहीं है बोलोगे, या तो सर उसी नौकरी दुकानदारी करते हुए जीवन भर पैसे नहीं है ये बोलते रहो, या फिर एक बार कहीं से पैसे की व्यवस्था करो और इस बिजनेस में आ जाओ और उसके बाद जिंदगी में कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। फिर भी वो बोलेगा कि हाँ आपके पास सच समझ रहा हूं लेकिन अभी पैसे नहीं है मेरे पास, अभी बहुत दिक्कत है, अभी कोई प्रॉब्लम है। तो फिर दोस्त सिस्टम के टेक्निक को अपनाओ। सिस्टम समझाता है, क्या बोलता है सिस्टम, उनको बोलिए सर मैं बताता हूं सर पैसे की व्यवस्था कैसे होगी और कैसे हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन माइंड से सोचिए सर, एक बिजनेसमैन माइंड से सोचिए सर। सपोज मान लीजिए कि आप ये पैसा 10,000 रुपए मार्केट से उठा करके बिजनेस चालू करते हैं, 10,000 रुपए 10% ब्याज में भी अगर आप उठाते हैं और मेरे साथ 1 साल देते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा सर, मैं आपका बिजनेस खड़ा करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मेरा सिस्टम मदद करेगा, और अपना 1 साल भी आप देते हैं और बिजनेस आपका 1% भी चलता है, तो आप इस बिजनेस में 1% के हिसाब से 40 लाख का 40,000 कमाते हैं। और 10,000 रुपए आप 10% ब्याज मिलाएं, यानी कि 1,000 रुपए महीना ब्याज, और उसको अगर 1 साल बाद भी वापस करेंगे सर तो 10,000 मूलधन और ब्याज 12,000 यानी कि 22,000 लौटाना पड़ेगा। क्या लगता है सर अगर 1% भी बिजनेस चल 40,000 रुपए भी कमा लिए तो क्या 22,000 नहीं लौटा सकते? उसमें से लौटा सकते हैं सर, लेकिन हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस हमको आता ही नहीं है ना, हम नौकरी और दुकानदारी फंसे रहते हैं। और बिजनेसमैन वो होता है जो मार्केट से पैसा उठाता है, मार्केट में लगाता है, अपने आप से काम करवाता है और उसी मार्केट से प्रॉफिट कमा करके मार्केट का पैसा वापस कर देता है और बिजनेस फ्री में खड़ा हो जाता है। तो सर पैसा नहीं है बोल करके पूरी जिंदगी बिताने की अपेक्षा यह है कि एक बार हम पैसे लगा करके एक बिजनेस शुरुआत करते हैं और अपनी जिंदगी बदलते हैं। तो दोस्त हम अपने बातों को ना से हाथ तक करने की कोशिश में रहते हैं
और एक रॉयल एग्जिट करते हैं, ताकि अगली बार के लिए हम फिर से पूछें कि सर तो फिर बताइए, फिर मैं नेक्स्ट टाइम कब आपसे मिलूं, ताकि आप पैसे की व्यवस्था कर लें और बिजनेस की शुरुआत करें। कल मिलूं या परसों मिलूं, दो क्वेश्चन के साथ आंसर करना।